हाथ एक ऐसी एक्सक्लूसिव खबर लगी है जिसको सुनकर पूरा प्रदेश हैरान है कि आखिर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह क्यूसर के मंत्रालय में इतना बड़ा हेरफेर कैसे हो गया और इस फर्जीवाड़े का माहिर खिलाड़ी कौन है। और अब आखिरकार अब क्यों स्वास्थ्य मंत्री क्यूसर की नींद टूट रही है। क्या है इस फर्जीवाड़े की इनसाइड स्टोरी, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। मेडिकल डिपार्टमेंट को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा। जी राजस्थान के पास एक्सक्लूसिव खबर। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस से जुड़े मामले में बड़ा हेरफेर, बिना मंजूरी वर्क टेंडर जारी। 168 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान 343 करोड़ रुपए में फिक्स किया गया। RMSCL में हड़कंप, खुद मंत्री खिवसर ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान में मेडिकल डिपार्टमेंट में एक बड़ा विवादित मामला सामने आया है। इसमें राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि RMSCL ने बिना सरकार की मंजूरी लिए और बिना बजट प्रावधानों के करोड़ों रुपए का टेंडर करके वर्क ऑर्डर जारी कर दिया। ये टेंडर प्रदेश के तमाम सरकारी अस्पतालों में लगे बायोमेडिकल उपकरणों की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ है। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए 168 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान था, लेकिन 343 करोड़ रुपए में फिक्स किया गया। टेंडर भी निर्धारित दर से दोगुनी रेट पर छोड़ा गया। जांच के लिए कमेटी का गठन। बड़ी बात यह है कि टेंडर भी निर्धारित दर से दुगनी रेट पर छोड़ा गया। मामले का जब खुलासा हुआ तो RMSCL में हड़कंप मच गया। अब टेंडर को लेकर पोस्ट अप्रूवल लेने की प्रक्रिया चल रही है। तो वहीं इस मामले की शिकायत होने के बाद सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। क्या है पूरा गड़बड़झाला। RMSCL की MD ने कुछ महीने पहले सरकार से बिना मंजूरी लिए और बिना बजट प्रावधान के प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में लगे बायोमेडिकल उपकरणों की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर कर दिया। इसके लिए न तो हेल्थ मिनिस्टर और न ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई अप्रूवल ली गई। इतना ही नहीं बल्कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस से अटैच हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल और स्वास्थ्य निदेशालय भी कोई बायोमेडिकल उपकरणों की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस संबंधित कोई जानकारी नहीं ली गई। 168 करोड़ का टेंडर 343 करोड़ में छोड़ा। सूत्रों का कहना है कि ये टेंडर जब जारी किया गया तो उसमें रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए 168 करोड़ की लागत का अनुमान जताया, लेकिन बाद में ये टेंडर कुछ फर्मों को देते हुए इसे कुल 343 करोड़ रुपए में छोड़कर रेट कॉन्ट्रैक्ट फिक्स किया गया और इसको लेकर वेंडर से काम भी शुरू करवा दिया। बजट ही नहीं किया गया जारी। बताया जा रहा है कि इस काम के लिए वित्त विभाग से कोई बजट स्वीकृत ही नहीं किया गया। इसके बावजूद बिना कोई मंजूरी लिए टेंडर करने का काम शुरू कर दिया गया। मामले की जब शिकायत हुई और खुलासा हुआ तो सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई। कमेटी करेगी जांच। इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए सरकार ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इसमें अतिरिक्त मिशन निदेशक, इसके साथ ही निदेशक वित्त को सदस्य, निदेशक RCH को सदस्य सचिव बनाया गया। इस कमेटी ने अब RMSCL की MD, कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य निदेशालय के डायरेक्टर को पत्र लिखकर इस टेंडर से संबंधित तमाम सूचनाएं जैसे कि फाइल, मंजूरी का लेटर, टेंडर की कॉपी, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति समेत अन्य दस्तावेज मांगे हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह क्यूसर, जिनके हाथ में चिकित्सा मंत्रालय की बागडोर है, उनके ही विभाग में इतना बड़ा हेरफेर हो जाता है, लेकिन अब जाकर उनकी नींद टूटी।
और उनके विभाग की तरफ से ये कहा जाता है कि जानकारी मिली है कि राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तहत चिकित्सा संस्थानों में जैव चिकित्सा उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव के लिए एक टेंडर जारी किया गया था। RMSCL अधिकारियों ने सरकारी धन को असीमित संसाधन के रूप में गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। बिना अनिवार्य स्वीकृति के टेंडर जारी करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधान सचिव और सचिव को एक नोट भेजा गया है, जिसमें उन्हें बिना बजट प्रावधान या समक्ष प्रशासनिक स्वीकृति के टेंडर जारी करने और वर्क ऑर्डर जारी करने के मामले पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। अब इस खुलासे के बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिना सरकार की मंजूरी आखिर कैसे वर्क टेंडर जारी कर दिया गया, बिना बजट जारी किए आखिर कैसे काम शुरू हो गया, झोलझाल के इस पूरे खेल में कितने खिलाड़ी शामिल हैं, जांच के बाद किन किन लोगों पर आंच आएगी, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब की तलाश है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।